हेलो, वेलकम टू अवर चैनल नॉकिंग कॉन्सेप्ट। लास्ट वीडियो में हमने थ्योरम समझे थे, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब इसी थ्योरम के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे। तो आओ देखते हैं। पहला क्वेश्चन कुछ यूं है आपके सामने। देखो, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर। दो ट्रायंगल सिमिलर है, उसने दे दिया एबीसी और पीक्यूआर। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आपके सामने है 16 और एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर है 25। निकालना क्या है? देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रेशियो एबी अपॉन पीक्यू। पहले तो ये थ्योरम क्या था याद रखो। थ्योरम बोलता है अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, मान लो ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर। ये ऑलरेडी गिवन है। अगर ऐसा है तो इनके एरिया का रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर किसके बराबर होता? इनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता। तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड कौन से है? इसका अगर मैं ए बी मानूं तो इसका मान लूंगा मैं पी क्यू। अगर मैं इसका बी सी मानूं तो इसका मान लूंगा मैं क्यू आर। और अगर मैं इसका ए सी मान लूं तो मैं इसका मान लूंगा पी आर। ये हो गए उनके करस्पॉन्डिंग साइड, लेकिन उसके किसके बराबर होता? वो स्क्वायर के बराबर होता। ये थ्योरम आपको याद रखना है ध्यान से। इसका रीजन क्या है लिखेंगे हम? थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, इसका रीजन हो गया। अब हमें निकालना क्या है? सिर्फ ए बी अपॉन पी क्यू निकालना है। जो लग रहा है वो ले लो, सिर्फ इतना ही कंसीडर करो। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का कितनी वैल्यू है? 16 है, तो मैं 16 लिख देता। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर कितना है? 25 है, 25 लिख लेता। ए बी की वैल्यू ए बी अपॉन पी क्यू निकालना है तो कोई बात नहीं, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। थ्योरम में से हमको जितना रिक्वायर्ड है हम उतना ले सकते हैं। अगर मैं अब ए बी अपॉन पी क्यू दोनों का स्क्वायर है, अगर स्क्वायर रूट लूं तो मुझे मिल जाएगा क्या? ए बी अपॉन पी क्यू। 16 मतलब 4 लिख सकता, 25 मतलब 5 लिख सकता स्क्वायर रूट लेने के बाद, और आपका ए बी अपॉन पी क्यू आ गया 4:5। 2 मिनट में क्वेश्चन बनता अगर आपको थ्योरम समझ में आया हो तो। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ यूं है, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज 2:5। दो सिमिलर ट्रायंगल है, उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 2:5 है। इफ द एरिया ऑफ स्मॉल ट्रायंगल इज 64, छोटे ट्रायंगल का एरिया 64 है, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ बिगर ट्रायंगल? बिगर ट्रायंगल का एरिया हमको निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, हम कुछ ट्रायंगल को नाम दे देंगे। क्वेश्चन में नाम नहीं दिया, हम नाम ले लेते हैं। लेट ट्रायंगल एबीसी, इसको स्मॉलर ट्रायंगल मान लेते हैं, और ट्रायंगल पीक्यूआर इसको बिगर ट्रायंगल मान लेते हैं। हमने मान लिए एबीसी छोटा ट्रायंगल है, पीक्यूआर बड़ा ट्रायंगल है। आप कोई भी नाम ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और उसने क्या दिया? उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कितना है? 2:5। अब देखो 2:5, ऊपर वाला ट्रायंगल स्मॉलर है, नीचे वाला ट्रायंगल बिगर है, तो मैं लिख लेता। सपोज उसकी करस्पॉन्डिंग साइड में इसका ए बी लूं तो इसका पी क्यू ले लूंगा। ए बी अपॉन पी क्यू की वैल्यू उसने सपोज मान लो हमको दिए वाली है 2:5। उसने एक करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो दे दिया, तो हमने मान ली कि ए बी अपॉन पी क्यू 2:5 है। अब निकालना क्या है हमको? एरिया ऑफ बिगर ट्रायंगल, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर हमें निकालना है। तो डायरेक्ट इसको थ्योरम लगाओ, थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो का, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का। उसको रेशियो अगर इस पे अगर हम थ्योरम लगाए तो क्या बोलता थ्योरम? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR किसके बराबर होगा? उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर, यानी कि AB अपॉन PQ के स्क्वायर के बराबर होगा। ये कहां से आया? ये आया हमारा थ्योरम का रेफरेंस, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या है हमारे पास? दिया उसने 64। वैल्यूज पुट करो, मैं रख देता 64। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR की वैल्यू तो निकालना है, एज इट इज रखो। AB अपॉन PQ की जगह पे मैं 2 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर लिख सकता। इसको सिंप्लीफाई करके आप इजीली क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। अब ऐसी कंडीशन जब भी दिखे आपको तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, बीच में इक्वल का साइन डालना है और कुछ भी नहीं। यानी कि 5 का स्क्वायर इंटू 64, 5 का स्क्वायर लिख देता मैं 25 इंटू 64 इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। 2 का स्क्वायर है तो हमारा 4, और ये एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। सिंप्लीफाई कर दिया हमने। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR निकालना है हमको, तो 4 ये साइड को भेज दो, लिख देता मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल्स टू 25 इंटू 64 अपॉन
4। इसको आप सिंप्लीफाई करो, आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR मिल जाएगा। एकदम इजी, थ्योरम लगाओ, आंसर निकालो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रेपेजियम है ABCD, ठीक है, जिसमें साइड AB पैरेलल टू CD है, ठीक है, डायगोनल ACBD इंटरसेक्ट, डायगोनल AC और BD इंटरसेक्ट एट P, ठीक है, देन प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल APB अपॉन CPD इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल APB, ये वाला ऊपर वाला ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल APB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CPD, ये ऊपर और नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया किसको प्रोपोर्शनल है? AB अपॉन CD के स्क्वायर को प्रोपोर्शनल है। तो आपको याद आ रहा होगा, ये देखकर ही आप बोल सकते हैं ये थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल है। सिंपल है, उनके करस्पॉन्डिंग साइड देखो, इसका AB है और इसका CD है, वो दोनों के स्क्वायर को प्रोपोर्शनल है, बताना है हमको। ये वैलिड कब रहता? ये वैलिड तब होता है जब वो दो ट्रायंगल सिमिलर हो, मतलब APB और हमको CPD को, दो ट्रायंगल को सिमिलर बताना है और डायरेक्ट थ्योरम लगा के ये प्रूव बताना है। लेकिन सिमिलर बताने के लिए क्या करेंगे आप? सिमिलर बताने के लिए हमारे टेस्ट याद करो, AA टेस्ट, SAS टेस्ट और SSS टेस्ट। तो कौन सी टेस्ट से हम यहाँ पे बता सकते? देखो, ऊपर वाला एक ट्रायंगल है APB, यहाँ पर एक एंगल है, और एक ट्रायंगल है CPD, यहाँ पर एक एंगल है, और ये दोनों लाइन पैरेलल है। ये लाइन AB और CD अगर दो लाइन पैरेलल है तो AC एज अ ट्रांसवर्सल वर्क करेगी, बराबर है, तो एंगल A और एंगल C इक्वल हो जाएगा। देखो लिखते टाइम कैसा लिखना है, इन ट्रायंगल, जो ट्रायंगल दिए वाले हैं वो ले लो, ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल CPD। ऊपर वाले ट्रायंगल APB की बात, नीचे वाले ट्रायंगल CPD की बात, उसमें क्या बोल रहा, लिखना क्या है आपको? AB is parallel to CD, AB is parallel to CD and AB is parallel to CD and AC is transversal and AC is transversal, therefore क्या हो जाएगा? ये रीड करो एंगल को, कैसा भी रीड कर सकते हैं हम, एंगल BAC पढ़ो या BAP पढ़ो, आपकी मर्जी। एंगल BAP is congruent to एंगल, ऐसा गए तो ऐसा जाओ, DCP इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DCP। इसका रीजन हो गया अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल है, ये ट्रांसवर्सल के वो साइड है तो ये ट्रांसवर्सल के ये साइड है, ऐसे एंगल को हम अल्टरनेट बोलते हैं। अल्टरनेट एंगल की एक ही कंडीशन होती, दो लाइन पैरेलल होना और बीच में एक ट्रांसवर्सल जाना, तब वहां पे आप अल्टरनेट एंगल लगा सकते। तो यहाँ पे दो लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल मतलब ऐसी लाइन जो एक से ज्यादा लाइन को इंटरसेक्ट करके जाती, ठीक है। तो एक एंगल तो बता दिया हमने। अब ये एंगल देखो, ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल APB, एंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CPD, इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CPD। इसका रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब अगर दो ट्रायंगल के दो एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है, दो ट्रायंगल के दो एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो वो दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, और वो दो ट्रायंगल सिमिलर कौन सी टेस्ट से हो गए? AA टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से। देयरफॉर ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल? APB इज सिमिलर टू ट्रायंगल CPD बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, AA टेस्ट से। और फिर याद करो हमारा थ्योरम, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, तो उनके एरिया का रेशो, therefore area of triangle APB upon area of triangle CPD is equals to AB अपॉन CD के स्क्वायर के बराबर होता है। इसका रीजन लिख लो डायरेक्ट, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, जो हमको यही तो प्रूव करना था। क्वेश्चन को देखते ही हमें थ्योरम याद आ गया,
लेकिन थ्योरम की एक रिक्वायरमेंट है। थ्योरम कब वैलिड होता है? जब वो दो ट्रायंगल सिमिलर हो। तो हमने कुछ नहीं करे, वो दो ट्रायंगल को सिमिलर बता दिए बाय ए टेस्ट, और अगर वो दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनका एरिया का रेशो उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशो को प्रोपोर्शनल होता। एकदम इजी वाले क्वेश्चंस थे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।